सभी बच्चों को नमस्कार। आज बच्चों हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे हमने कल बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, क्योंकि वर्णों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे अपने मूल रूप में रहते हैं। तो शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द है कमल, नयन, परमात्मा। अर्थात वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है। कमल, नयन, परमात्मा ये तीनों वर्णों के समूह हैं। अगर इन तीनों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये वर्ण बन जाएंगे। कमल में का, माला ये अलग हो जाएंगे तो 3 वर्ण बनेंगे। नयन में 3 नयन, परमात्मा में 4 परमात्मा। तो इस तरह करके इनको हम जब एक साथ जोड़ते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। ठीक इसी तरह बच्चों हम आगे देखेंगे। आप लोग अब देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। यानी किसी भी शब्द को जो हम एक साथ एक व्यवस्थित रूप में एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में हमें एक पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य दिखाई देगा जिसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। इसी तरह हम आगे इसको पढ़ भी सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पद माने क्या? पद माने होता है शब्द। जब शब्दों को आप एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम में रखेंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि सत्य की विजय होती है, भारत की राजधानी दिल्ली है। इस तरह आप वाक्य बना सकते हैं। यहाँ कई वाक्य आपस में शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो एक सार्थक वाक्य बन रहा है। इसी तरह बच्चों हम वाक्यांश देखेंगे। वाक्यांश नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाक्यांश वाक्यांश के शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। ठीक, तो किसी भी वाक्य में आप ऊपर के जो हम उदाहरण बताए हैं कि सत्य की विजय होती है, अगर इसको वाक्यांश बनाना चाहोगे तो सत्य की और विजय होती है, इसको अलग अलग करके आप वाक्यांश बना सकते हैं। वाक्यांश माने वाक्यों का एक अंश। उन्हीं वाक्यों में से छोटे छोटे अंशों को, शब्दों को जब आप अलग कर देंगे तो वाक्यांश कहलाएगा। ठीक, आप सभी बच्चे जो है जब क्लासेज शुरू होती है तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और आप उसको लिखते भी जाइए, जिससे आपको सुविधा होगी। आगे देखेंगे हम।
इसी तरह अब हम बच्चों देखेंगे कि क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में हमको ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि भाषा क्या होता है। आखिर भाषा को हम किस माध्यम में व्यक्त कर सकते हैं। भाषा क्योंकि हमारे दैनिक दिनचर्या का एक अंग होती है, तो उसी माध्यम से हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। सभी लोग इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिखेंगे और इसका उत्तर भी आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा मुख्य रूप से उच्चारित होने वाले वाक्यों, शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, संचार का माध्यम है। ये हमको, मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ती है और हम आपस में अपने जो विचार हैं, जो मन की भावनाएं हैं, उसको हम प्रकट करते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। हर भाषा का अपना अलग अलग मापक्रम होता है। तो हिंदी भाषा भी अपनी एक अलग भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। तो आप देखेंगे कि भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। इसी प्रकार भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। जब भी हम आपस में, चाहे अपने घर में हों, चाहे बाहर हों, स्कूल में हों, कॉलेज में हों, तो हम लोग आपस में एक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भाषा हमारी एक अपनी बोलचाल की भाषा होती है और एक साहित्यिक भाषा होती है। तो बोलचाल की भाषा जो होती है वो हमारी उपबोली कहलाती है। तो बोलचाल में हम जो स्थानीय स्तर की भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो भाषा का जो रूप है, माध्यम है, वो व्यक्ति या मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति को सुनकर सीखता है, कोई बोलकर सीखता है और कई लोग उसे लिखकर भी सीखते हैं। तो इसी प्रकार भाषा हमारे जीवन का एक दैनिक अंग बन चुका है। तो भाषा प्रायः सरल होनी चाहिए, भाषा में एक सहजता होनी चाहिए, भाषा में एक प्रवाह होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति या एक दूसरे को ठीक से समझ सके। क्योंकि भाषा ही है जिसके द्वारा हम अपने आप को पूरी दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी भी अपनी एक भाषा है और यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। तो हम ये भी इसी वीडियो के माध्यम से जान गए कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं और जिसमें हिंदी भी एक प्रमुख भाषा है। किंतु जब हम मूल संविधान में की बात करेंगे तो मूल संविधान में केवल भाषा 14 थी और 8 भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आज हम बच्चों भाषा किसे कहते हैं हमने ये पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये 3 टॉपिक हमने आज पढ़ा। इसको आप अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं ताकि हमें आने वाले समय में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। गुड इवनिंग।